नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मुंबई मिथिला न्यूज़ में। अभी मैं मुंबई LTT से जयनगर जाने वाली यह लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जो खुलती है जयनगर एक्सप्रेस यानी कि पवन एक्सप्रेस, उसमें हूँ और आपको मैं इस कोच की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। भीड़ कितनी है और जो हमारे देश के ट्रेन यात्री जो एक जगह से जो दूसरे जगह, खास करके मुंबई, दिल्ली, गुजरात, सूरत, कहीं से भी आप अगर जो बिहार जाते हैं तो देखिए कितनी आपको परेशानी को सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात और बताने जा रहा हूँ, ट्रेन टिकट की जो स्थिति है साथियों, 3 गुना 4 गुना पैसा दलालों ले लेते हैं और फिर भी देखिए ट्रेन में आप भीड़ देखिए, जो आप भीड़ देखते हैं ना, देखिए ये है रिजर्वेशन यानी कि स्लीपर सीट जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं। और इसमें देखिए भीड़, पैर रखने की जगह नहीं है। अगर जो आप टॉयलेट बाथरूम जाएंगे ना, वो भी समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। देखिए ये हमारे देश की जितने भी मजदूर, जैसे कि मुंबई से बिहार या दिल्ली से बिहार या गुजरात से कोई भी शहर से अगर जो अपने गांव जाते हैं ना, हर ट्रेन की समस्या स्थिति यही है। तो मैं पवन एक्सप्रेस की टिकट बनवेला ट्रेन से मैं भी आज सफ़र कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ कुछ ट्रेन यात्री है, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये परेशानी आपको कब क्यों इतना झेलना पड़ता है। क्या नाम है चाचा आपका? राम बाबू सिंह। राम बाबू सिंह। तो क्या इस ट्रेन में जो आप बैठे हैं तो क्या लग रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है जिससे बढ़ के हो न सके। लेटरिन बाथरूम जाने में भी तकलीफ हो रहा है और इतना दिक्कत जिससे बढ़ के हो न सके, जाने आने में तो पूछिए ही नहीं। बच्चे को भी सामना करना पड़ता है, बाथरूम जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के जो? मैं तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ट्रेन बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ सरकार से, या रोजी रोटी बिहार में मिले तो और अच्छी है, नहीं तो ट्रेन तो बढ़ाना ही चाहिए, नहीं तो बहुत परिश्रम हो रहा है जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, बिहार में एजुकेशन बढ़ना चाहिए और एजुकेशन बढ़ना चाहिए। पढ़े लिखे तो आजकल मजदूरी कर ही रहा है बिहार में, बिहार से बाहर, और रोजगार भी बढ़ना चाहिए। बिहार में रोजगार बढ़ना चाहिए। हाँ, तो लग रहा है आपको बिहार में रोजगार बढ़ेगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद कभी उगेगा सूरज, डूबता हुआ सूरज। इस ट्रेन की स्थिति क्या है? इस ट्रेन में जो आज सफ़र कर रहे हैं पवन एक्सप्रेस में, इस ट्रेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? गर्दी तो इतनी है कि मतलब उसका कुछ ये नहीं कर सकते, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने में भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट क्या आपको काउंटर से लिए हैं कि दलाल से? टिकट तो काउंटर से नहीं मिला है। कितना दिया टिकट के पैसा आप? और कुछ 4,000 रुपया लिया दलाल। हाँ, मतलब क्या कहना चाहेंगे, देश में कालाबाजारी रुकी हुई है कि चालू है? देश में काला बाजारी तो मतलब जगह जगह पे है। हर जगह जहाँ पे सरकार काम करती है वहाँ पे काला बाजारी अपनी बढ़ावा दे रही है। तो आप अपने हिसाब से क्या कहना चाहेंगे, हमारे सरकार के लिए ट्रेन बढ़ाई जाए कि नहीं? ट्रेन बढ़ाने से अच्छा कि बिहार में रोज़गार मिले, एजुकेशन मिले, ताकि उधर ही मतलब सब सेटल हो जाए। इतना धन्यवाद। ये यात्री आप देख सकते हैं, ऐसे आज के डेट में इस पवन एक्सप्रेस में यहाँ पे अगर जो देखेंगे सैकड़ों नहीं है, कई हज़ारों की संख्या में। दूसरी बात और मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, आप अगर मोटरसाइकिल पे जाते हैं यानी कि 2 व्हीलर पे, तो 2 आदमी से ज़्यादा अगर जो बैठते हैं तो उसका फ़ाइन लेते हैं। ऑटो रिक्शा में अगर जो आप बैठते हैं 3 आदमी, तो अगर चौथा आदमी होता है तो उसका फ़ाइन लेते हैं। मगर इस ट्रेन में अगर जो इतना डबल ट्रिपल लोड होता है, और आए दिन आप देखते होंगे ट्रेन हादसा बहुत होता है। इसलिए ओवरलोड जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ का एक लोडिंग का लिमिट रहता है। मगर कैसा ना कि
देख सकते हैं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा आपको इस ट्रेन में। अगर यात्री ही यहाँ पे खाना नाश्ता अगर जो कर भी दे तो उन्हें टॉयलेट बाथरूम के लिए बहुत समस्या झेलना पड़ता है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे सर? भैया हम बता रहे हैं, हम मुंबई से काम करके जा रहे हैं अपने घर, बिहार दरभंगा जिला जाना है। जी, तो ट्रेन का टिकट जो लिए तो क्या काउंटर से लिए आप टिकट? नहीं, दलाल से बनाए हैं। एसी का टिकट बोला था दलाल तो 5,000 मांग रहा था। हाँ, तब जाके नॉर्मल टिकट करके दिया है स्लीपर का, लेकिन 3,500 रुपया लिया है। 3,500 रुपया। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे ये हमारे देश में जो ये दलाल लोग हमारे देश में फंसाते जा रहे हैं हर सिस्टम में? हर एक चीज़ में दलाली तो है ही। हम तो दलाली से बहुत ज़्यादा वो है कि हर एक चीज़ आप जाइएगा, जहाँ पे भी जाइए दलाल तो दलाल करते ही हैं। इधर और इधर पैसा देने के काम से ही आपका हमेशा पैसा लेते हैं। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। ये टिकट अगर आप एसी का काउंटर से अगर कटाइए ना, टिकट काउंटर से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 का टिकट है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना सीट हो उतना ही अगर टिकट मिले तो पब्लिक को इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। और हम बिहारी हैं तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अगर हमारे देश में रोजगार हो तो हम घर छोड़ के क्यों जाएं कहीं। अपना परिवार के साथ रहना सबको अच्छा लगता है। 3 दिन सफ़र करना किसको पसंद है? आप क्या कहना चाहेंगे? खाना में देखा जा रहा है आजकल मिलावट हो रहा है। रेलवे में जो खाना दे रहे हैं आप लोग, अभी एक समोसा खाया हमने, खाए हैं पूरा मतलब महक रहा था, अच्छा नहीं था, ताज़ा समोसा नहीं था। पैसा तो आप लेते हैं 30 रुपया। कहाँ लिए थे समोसा? कहाँ लिए? ट्रेन में इसी कैंटीन के आदमी से लिए। ट्रेन में बाहर वाला भी बेचता है भैया। नहीं, कैंटीन वाले से लिए थे। क्या प्रूफ था जो आप कैंटीन वाले से लिए? ये बावड़ी पे मत जाइए। अच्छा, हाँ, ये आई कार्ड देखे थे? IRCTC का आई कार्ड होता था, बाहर में निकाल के रखेंगे, गाड़ी में गिर जाएगा भैया, क्या करेंगे? आप ऐसा आई कार्ड बाहर में निकाल के रखेंगे, बाहर में निकाल के रखेंगे, गाड़ी है इसलिए, नहीं तो आपको बताइए ना फीता चाहिए। बाहर में निकाल के रखेंगे तो खा के अगर जो कल किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख सकते हैं ना। हाँ, इसको ये कार्ड को IRCTC का कार्ड देख के लीजिए, तब गलत हो तब बोलिए। लेकिन आप कार्ड को अगर जो बनियान को अंदर मतलब टी-शर्ट के अंदर, शॉर्ट के अंदर घुसेड़ के रखेंगे, कितना है भैया, टूट जाएगा, गिर जाएगा तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। कैंटीन के है कि बाहर का है बताइए? आपको मैंने कार्ड दिखाया। हाँ, तो ऐसे सबको बोलिए दिखा के। हाँ, तो किससे सामान लीजिए, देख सकते हैं ये ट्रेन में। साथियों, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं हमारे यात्री माँ बहन जो भी है, आप अगर जो बाहर के सामान जो खाते हैं ना, उस पर भी कड़ी नज़र रखिए और ध्यान पूर्वक खाइए। नहीं तो जीवन का जो सफ़र होता है ना, यही ट्रेन होता है, बस होता है, प्लेन होती है। और जब हम अपने एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान मतलब पहुंच जाते हैं, तब हम समझते हैं सकुशल हम अपने यात्रा पूरा कर लिए। नहीं तो ऐसे ऐसे जगह पे आप बाहर कुछ खा लेंगे, पता नहीं वो बोलेगा हमसे नहीं खाया। मिलावट आजकल इतनी मिलती है खाने, खास करके खाने में। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, देखिए इस पवन एक्सप्रेस की जो दृश्य है, देखिए आप कहीं से भी देखिए पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा आपको। पैर और जितने भी इसमें ट्रेन में बैठे हैं सब अडन मतलब डबल तिबल पैसा दिए हुए हैं। बाई चांस कोई काउंटर से किसी को मिला रहेगा टिकट, नहीं तो आज के डेट में खास करके इस मई महीने की जो ये सिस्टम जो चल रही है ना, जैसे मुंबई से बिहार जाने के लिए, खासकर दरभंगा मधुबनी जाने के लिए, तो वो निश्चित रूप से 4 गुना ज़्यादा पैसा लेता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? काउंटर पे जाता है तो टिकट मिलता ही नहीं है। तो कितना लिया आपका टिकट का पैसा? वो दलाल तो लेता है 3500-4800 रुपया, तो एसी का तो टिकट देंगे। सर एक मिनट आप पकड़िए मेरा माइक। हाँ सर, आप एक मिनट। हाँ लेते ना, जस्ट मैं एसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बॉगी का। तो इसमें आप इसमें बोलिए ना, उसमें हम बाद में बोल देंगे ना, आप इसमें एक बार बोल दीजिए। तो हमारा भी आप तो आप उसमें हम वहाँ पे रखिए तो सही, मैं भी आपसे कुछ पूछ। हाँ बोलिए। इसमें आप जो मान के चलिए सर, अगर जो टिकट इतनी भीड़ हुई है ट्रेन में, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इतनी जो गर्दी है ट्रेन के अंदर? अभी जो है मैं ये बोल रहा हूँ सर, अभी आपने बोला कि मैंने समोसा खाया, ठीक है जी।
तो आप जो बोले अभी हमने समोसा खाया, आपने उस समोसे का बिल मांगा था? नहीं। आपने पानी बोतल खरीदा? जी बिल्कुल। कितने में दिया? 20 रुपये में दिया। 20 रुपया में दिया। जी। उसका बिल मांगा था आपने? ट्रेन में ऐसा तो देता ही नहीं है वो। क्यों नहीं देता? आपका हाँ। एथॉरिटी बनता है ना मांगने का। उसके लिए आप एक्टिव रहेंगे तो उसको तो 2 मिनट में देना पड़ेगा। नहीं तो आपका क्या मतलब, आपका मांगने का हक है या नहीं है? बिल्कुल मांगने की हक है। तो बिल्कुल अगर मांगने की हक था तो गवर्नमेंट का हिसाब से आपको पानी कौन सा बेचना चाहिए ट्रेन के अंदर? जी बिल्कुल, रेल नीर। हाँ, तो रेल नीर उसका रेट क्या है? 15 रुपये। आप कितना में खरीदा? लेकिन वो रेल नीर नहीं दिया था ना। अगर आपको लोकल ही पानी दिया तो आपका उसका एक टोटी मांगे आपने? मैं नहीं मांगा, आप मांगे। क्यों नहीं मांगे आपने? आप उसको? मांगे क्या ये बताइए? आपने क्यों नहीं मांगा? आप मांगे। मैं नहीं मांगा, लेकिन हम लिए ही नहीं, लेकिन आप भी मांगे क्या? लेकिन आप भी बोले हमने समोसा खा रहे हैं। हम क्या बोले नहीं वो छोड़ दीजिए। आप मांगे। आपको उसका बिल मांगना चाहिए था। वो हमें क्या मांगना है? आप मांगे बिल क्या? ये यात्री जितने भी हमारे ट्रेन में सफर करे, किसी ने मांगा क्या ये बताइए? ये तो नहीं मांगा उनके। क्यों नहीं मांगा ये बताइए? वही तो है ना, तो आपको भी तो मांगना चाहिए ना। यही चीज, आप फैमिली ये हक है, ये हक है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो 5 रुपया अगर ये लोग एक्स्ट्रा रह रहे हैं जी तो वो हमारा हक का है। और ये जो है हमारा एटीट्यूड नहीं बनता है कि मैं अपना कमाई में से आपको 5 रुपया दूँ। जी बिल्कुल। अगर जो 5 रुपया एक आदमी से लेते हैं तो इस ट्रेन में लगभग कई हजारों की संख्या में आदमी जा रहे हैं, तो एक बोतल पे 5000 रुपया कितना, मतलब 5 रुपया कितना कमाता होगा वो? तो ये सीधा हमारा जेब पे असर हो रहा है, तो इस चीज़ का भी रोकाव होना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कौन दोषी है आप बताइए? इसके लिए दोषी जो है हम लोग है कि हम लोगों ने सवाल नहीं पूछा उनसे। जी बिल्कुल। कि जो हमसे जो 5 रुपया लिया जा रहा है, तो आप पूछेंगे निश्चित रूप से। हाँ पूछेंगे आप? अगर आप रहेंगे साथ में तो पूछेंगे। बिल्कुल। हम यहाँ से जयनगर तक हूँ आपके साथ में, और कुछ? हाँ तो आप भी पूछेंगे अगर आप यहाँ रहेंगे से तो। हम जयनगर तक हूँ। अगर जो किसी के साथ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो हमसे होगा, हमारा काम है, जो रहेगा वो सच्चाई दिखाने के लिए हम करूँगा मैं। मगर हकीकत आपने जो बोले वो भी सही बात है। जैसे कि आप रेल नीर, अगर जो उनको बोलिए रेल नीर हमारा वाटर बोतल है वही चाहिए मुझे, आप दूसरे बोतल कैसे लेकर? आप जो है हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर उंगली मत उठाइए। आपका भी अथॉरिटी है कि हम मांगे उस चीज़ को। बिल्कुल। आपको जो है कानून बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हक बनता है कि आप उनसे पूछिएगा कि ये चीज़ जो आप बेच रहे हैं ये सही है या गलत है। आपको हिसाब से आपको भी समझने की जरूरत है। देखिए, अगर जो ऐसे अगर जो व्यक्ति इसी पवन एक्सप्रेस में ज़्यादा नहीं 10 व्यक्ति अगर जो मिल जाए ना, बहुत तरक्की और बदलाव तो निश्चित रूप से मिनटों में हो जाएगा। क्योंकि जब ये कैंटीन की विषय होती है तो सच्चाई वही है। कौन सा पानी लेके आता है, कितने में देते हैं वो पानी पता नहीं, मगर वो 15 रुपये का पानी 20 रुपये में लेके जाते हैं। समोसा हो या खाने का दाम अदंड लेके जाते हैं, लेकिन टेस्ट वही रहता है जो मतलब खाने लायक नहीं रहता है। लेकिन मजबूरी में लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। तो ये पवन एक्सप्रेस जो LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलती है जयनगर के लिए, उसमें भीड़ आप देखिए, उसमें जो भीड़ है देख सकते हैं आप। इसकी भीड़ देख के ये अभी 5-6 घंटा हुआ है, मतलब 7 घंटा हुआ है, मतलब LTT से निकल के अभी ये ट्रेन लगभग 27 से 28 घंटा और ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से जयनगर। जाते जाते लगभग अभी 24 घंटे की सफ़र है, 24 क्या उससे ज़्यादा ही है, 30 घंटा लगभग और ये ट्रेन सफ़र करके अपने जगह पे पहुँचेगी। और इससे भीड़ और बढ़ते ही जाएगा, लगभग कम नहीं होगा। मगर इस भीड़ को सच्चाई दिखाने के लिए और इस भीड़ को देखने के लिए पता नहीं कोई जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते। तो ये देख सकते हैं, ये पवन एक्सप्रेस जो LTT से जयनगर जाते हैं परदेश, भीड़ में देखिए। और ये तो सिर्फ एक कोच का मैं दिखा रहा हूँ, एक कोच, सिंगल कोच। और ऐसे जितने भी कोच है ना, चाहे वो रिजर्वेशन हो
या चाहे जनरल में तो स्थिति इससे भी बुरी हाल है। और सवाल हमारे देश की युवा, मजदूर, लेबर जो बिहार से बाहर, बाहर से बिहार वापस आते हैं, बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है, मगर इसके ऊपर ध्यान कौन देगा पता नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।